अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसे दिलचस्प सोर्स मटेरियल पर गौर करने वाले हैं जो एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव देता है। सोचिए, क्या आज की सबसे हैवी और अर्जेंट मॉडर्न प्रॉब्लम्स का हल 1400 साल पुरानी प्रैक्टिसेस में मिल सकता है? बिल्कुल। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए समझते हैं कि एक बेहतरीन और पीसफुल जिंदगी का ब्लूप्रिंट आखिर कैसा दिखता है। इस सफर में हम एक इंटरैक्टिव माइंड मैप के जरिए 6 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। 5 मॉडर्न क्राइसिस, द सुन्ना ऑफ ऑनेस्ट वर्क, स्लीपिंग एज सेक्रेड रेस्ट, वॉकिंग विद ग्रेसफुल मूवमेंट, द 4 पिलर्स ऑफ स्पीच और आखिर में द कंप्लीट लाइफ रूटीन। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। नंबर 1, 5 मॉडर्न क्राइसिस। तो सबसे पहले मॉडर्न दुनिया की इन हाई स्टेक्स सच्चाइयों का बिल्कुल आमने सामने से सामना करते हैं। देखिए, पहली सबसे बड़ी क्राइसिस है मेंटल हेल्थ। आज हर 3 में से एक इंसान एंग्जाइटी या डिप्रेशन से जूझ रहा है। अब इसके मुकाबले में सुन्ना का सल्यूशन देखते हैं। तहज्जुद स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को रीसेट करता है। सच बोलना यानी ट्रूथफुलनेस हमारी दिमाग की कॉग्निटिव डिसोनेंस को कम करती है और हर हाल में शुक्र अदा करना नेचुरल सेरोटोनिन को बूस्ट करता है। हैरान की बात है ना, मॉडर्न साइकोलॉजी के आने से 1400 साल पहले ही ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस एक अल्टीमेट कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की तरह काम करती थी। दूसरी प्रॉब्लम जो हम रोज देखते हैं वो है फाइनेंशियल एंग्जाइटी। लोग हराम डेट, पॉवर्टी माइंडसेट और जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम्स में फंस चुके हैं। लेकिन इस माइंड मैप का सल्यूशन देखिए। हलाल रिस्क और सदाका बरकत को मल्टीप्लाई करते हैं और गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहने का माइंडसेट स्कार्सिटी थिंकिंग यानी कमी के एहसास को जड़ से उखाड़ देता है। तवक्कुल रखने से ना सोची हुई राहें खुलती हैं। असल में सिर्फ दौलत नहीं बल्कि बरकत ढूंढना ही सच्ची कामयाबी है। अगर हम घरों की तरफ देखें तो तीसरी बड़ी क्राइसिस नजर आती है ब्रोकन फैमिलीज। आज ओबीडियंस बिना प्यार के डिमांड की जाती है और इस वजह से बगावत और डिवोर्स रेट्स आसमान छू रहे हैं। लेकिन सुन्ना का फैमिली मॉडल बिल्कुल अलग था। पेरेंट्स की तरफ से बेहिसाब मेहरबानी, बच्चों की तरफ से बिना उफ कहे सब्र के साथ इज्जत और एक साथ सलाह पढ़ना। उनके घरों में मटीरियल लग्जरी शायद ना हो, पर जो प्यार और म्यूचुअल रिस्पेक्ट वहाँ थी वो किसी भी अल्टीमेट फैमिली थेरेपी से कम नहीं है। चौथी क्राइसिस जो शायद हम सब झेल रहे हैं, डिजिटल एडिक्शन। रोजाना 5-5 घंटे की स्क्रोलिंग। नतीजा, थकी हुई आंखें, खाली दिल और जल्दबाजी में पढ़ी गई सलाह। अब इसका इलाज कितना सिंपल और पावरफुल है वो समझते हैं। अपनी आंखों की हिफाजत, जुबान पर कंट्रोल और वक्त की पाबंदी। इन केयरफुली गार्डेड सेंसेस और थोड़ी सी खामोशी में ऐसी जबरदस्त ताकत है जो इस डिजिटल थकावट को पूरी तरह मिटा सकती है। पांचवी क्राइसिस है लॉस ऑफ डिग्निटी। इंसान खुद को कमजोर, डिवाइडेड फील करता है और बस बाहरी ट्रेंड्स को कॉपी करने में लगा है। लेकिन ट्रू डिग्निटी किसी सोसाइटी के प्रेशर या फैशन से नहीं आती। ये आती है सादे सफ़ेद कपड़े पहनने, सिंपल खाना खाने, शांति से चलने और हमेशा सच बोलने से। असली इज्जत फोर्स या दिखावे से नहीं बल्कि एक मजबूत कैरेक्टर से बनती है। नंबर 2, द सुन्ना ऑफ ऑनेस्ट वर्क। अब हमारे माइंड मैप को डेली एक्शंस की तरफ शिफ्ट करते हैं और शुरू करते हैं काम और ट्रेड के एथिक्स से। ऑनेस्टी का स्टैंडर्ड ये था कि प्रॉफिटहुड से पहले ही उन्हें अल अमीन यानी ट्रस्टवर्दी कहा जाता था। ट्रेड में फेयरनेस इतनी कि बायर और सेलर दोनों को पूरा हक मिले। हर छोटे बड़े काम में एक्सीलेंस यानी एहसान और टाइम का बिल्कुल परफेक्ट मैनेजमेंट। उन्होंने कभी किसी कस्टमर से डिफेक्ट्स नहीं छुपाए। और हाँ, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे देना। इस पूरे सिस्टम में एरोगेंस की कोई जगह ही नहीं थी। तो अब सोचिए, ये अजीम कमर्शियल प्रिंसिपल्स आज के इस फास्ट पेस्ड मॉडर्न सिनारियो में आखिर कैसे अप्लाई होंगे। चलिए आयशा की इस छोटी सी केस स्टडी से समझते हैं। वो अपना एक छोटा बिजनेस चलाती है और हर प्रोडक्ट की डिटेल पूरी ईमानदारी से बताती है। उसका फोकस सिर्फ प्योर प्रॉफिट पर नहीं बल्कि हलाल इनकम और बरका पर है। और यही ईमानदार रवैया उसके काम को सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एन एक्ट ऑफ वर्शिप यानी एक इबादत बना देता है। नंबर 3, स्लीपिंग एज सीक्रेट रेस्ट। यहाँ नींद का मतलब जिंदगी से भागना नहीं है बल्कि आगे की इबादत के लिए खुद को तैयार करना है। यहाँ फिजिकल पोजीशनिंग पर गौर कीजिए। हमेशा राइट साइड यानी दाईं तरफ सोना, किबला की तरफ चेहरा करना, पेट के बल कभी ना सोना और इशा के बाद जल्दी सो जाना।
कमाल की बात तो ये है कि आज की मॉडर्न साइंस भी मानती है कि राइट साइड पर सोने से डाइजेशन बेहतर होता है और जल्दी सोने से हमारी सर्केडियन रिदम बिल्कुल परफेक्टली अलाइन हो जाती है। इस खूबसूरत कोट पर ध्यान देते हैं, His sleep is not rest, it's readiness। जैसे यूसुफ का एग्जाम्पल ले लीजिए। वो एक स्टूडेंट है जो इंटेंशनली जल्दी सो जाता है और सोने से पहले आयत अल कुर्सी पढ़ता है। नतीजा, वो सुबह बिल्कुल ताज़ा और मेंटली फोकस्ड उठता है। ये डिलिबरेट नींद असल में अगले दिन के लिए स्पिरिचुअली पूरी तरह तैयार होने का राज है। नंबर 4, वॉकिंग विद ग्रेसफुल मूवमेंट। अब इस विजुअल माइंड मैप को थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं, फिजिकल मूवमेंट और दुनिया के साथ इंटरैक्शन की तरफ। यहाँ गौर करने वाली बात है वो काम डिग्निटी, चलने में बिल्कुल शांति, ना कोई रश, ना ही पाँव घसीटना, आंखें नीची रखना, सबसे पहले खुद आगे बढ़कर ग्रीट करना और हमेशा मुस्कुराना। और देखिए, इस मुस्कुराहट को भी एक चैरिटी यानी सदका माना गया है। इस बात को फातिमा की कहानी से कनेक्ट करते हैं। वो मस्जिद जा रही है, बिल्कुल शांति से चलती है, अपनी निगाहें नीची रखती है और रास्ते में एक गार्ड और एक बूढ़ी औरत को स्माइल के साथ ग्रीट करती है। उसका ये माइंडफुल चलना सिर्फ एक मूवमेंट नहीं है, बल्कि आसपास की पूरी कम्युनिटी के लिए एक मर्सी बन जाता है। नंबर 5, द 4 पिलर्स ऑफ स्पीच। यहाँ हम प्रोफेटिक कम्युनिकेशन की इनक्रेडिबल पावर, उसके रिस्ट्रेंट और बिल्कुल सटीक प्रिसिजन पर फोकस करेंगे। ये 4 फंडामेंटल रूल्स हैं जो स्पीच को सेक्रेड बनाते हैं। पहला, ट्रूथफुलनेस, कभी धोखा नहीं। दूसरा, काइंडनेस, चाहे दुश्मन भी क्यों ना हो, नरमी बरकरार रखना। तीसरा, ब्रेविटी, सिर्फ उतना बोलना जितना जरूरी हो। और चौथा, पर्पसफुल स्पीच, हर शब्द ऐसा हो जो किसी के काम आए, सिर्फ बातें बनाने के लिए या वक्त गुजारते हुए नहीं बोलना। अब देखते हैं कि मुश्किल हालात में इन रूल्स को कैसे यूज किया गया। जब किसी को एडवाइस देनी होती तो सीधा ऑर्डर नहीं बल्कि पूछा गया, आपका क्या ख्याल है? जब गुस्सा आए तो रिएक्शन की जगह खामोशी और वुजू का इस्तेमाल किया गया। किसी को करेक्ट करते वक्त ब्लेम गेम नहीं, तुम की जगह हम का इस्तेमाल हुआ। और तारीफ करते वक्त हमेशा एक्शन को सराहा गया, इंसान को नहीं, ताकि कभी ईगो पैदा न हो। खालिद की इस मॉडर्न ऑफिस सिचुएशन को ले लीजिए। बॉस के हार्श क्रिटिसिज्म पर खालिद गुस्से में रिएक्ट नहीं करता, वो बस एक पॉज लेता है, आलोचना को कामली सुनता है और बाद में प्राइवेटली गाइडेंस मांगता है। उसका ये पेशेंस डीप इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाता है और उसे अपने वर्कप्लेस में इमेंस रिस्पेक्ट दिलवाता है। यहाँ लिटरली शोर को विजडम में बदल दिया गया। नंबर 6, द कंप्लीट लाइफ रूटीन। अब इस माइंड मैप को थोड़ा जूम आउट करते हैं और एक ब्यूटिफुली स्ट्रक्चर्ड लाइफ के पूरे रूटीन को देखते हैं। इस टाइमलाइन में दिन का वो अनइंटरप्टेड फ्लो देखिए। प्री डॉन की शुरुआत होती है तहज्जुद, दुआ और फज्र से। फिर आता है डे टाइम, जहां ऑनेस्ट काम, सिवाग से पर्सनल ग्रूमिंग और बिल्कुल सादा खाना शामिल है। और फाइनली इवनिंग, जहां इशा के बाद जल्दी सोना ताकि फिर से तहज्जुद के लिए उठ सकें। जिंदगी की हर डिटेल एक वेल प्लान्ड रिदम में थी। चाहे सफ़र हो या मैदाने जंग, सिंप्लिसिटी, जस्टिस और वर्शिप का कनेक्शन हमेशा मजबूत रहा। एक ऐसी लाइफ जिसमें रूह और रब का अनब्रोकन कनेक्शन था। आखिर में एक बड़ा सवाल, अगर इस कंप्लीट रूटीन ने बिना किसी हथियार या फौज के दिलों पर फतह हासिल की थी, तो सोचिए, क्या इन डेली एक्शंस को अपनाने से आज की इस मुश्किल भरी मॉडर्न लाइफ की क्राइसिस को नहीं हराया जा सकता? इस माइंड मैप को देखें, इन पर गौर करें और सोचें कि कल से ही इसका कौन सा हिस्सा हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनने वाला है। सोचते रहिए, सीखते रहिए और इस खूबसूरत सफर में आगे बढ़ते रहिए।